Hello everyone, welcome to Learners Everyday. Today we are going to study the first chapter of the book First Flight, that is A Letter to God. So let's get started. ये स्टोरी एक फार्मर की है जिसका नाम है लेंचो। लेंचो की फसल हेल की वजह से ख़राब हो जाती है, इसलिए वो गॉड को लेटर लिखता है जिसमें वो 100 पेसेस मांगता है। पेसेस जो होती है वो लैटिन अमेरिकन करेंसी होती है, लाइक अर्जेंटीना, क्यूबा, मैक्सिको। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। क्रेस्ट होता है टॉप ऑफ अ हिल, मतलब हिल के टॉप पर। सो हिल के टॉप पर एक हाउस है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। इस हाइट से रिवर को और राइप कॉर्न के फील्ड को क्लियरली देखा जा सकता था, और जो राइप कॉर्न की फसल थी उस पे फ्लावर्स आए हुए थे। दैट मीन्स इस बार गुड हार्वेस्ट मिलने वाली थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शार। डाउनपोर होता है तेज़ बारिश, और शार दैट मीन्स हल्की बारिश। सो अर्थ को एक ही चीज़ की ज़रूरत थी कि बारिश हो जाए, या कम से कम हल्की बारिश तो हो ही जाए। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Intimately होता है closely. मॉर्निंग से लेंचो स्काई की साइड देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट साइड में, क्योंकि वहीं से रेन आने वाली थी। Now we are really going to get some water. Women. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." वुमेन यहाँ पर प्रोबेबली उसकी वाइफ हो सकती है। लेंचो अपनी वाइफ से कहता है कि अब बारिश आ जाएगी। वुमेन जो कि सपर दैट इज़ मील बना रही थी, रिप्लाई करती है, यस, अगर गॉड की विश हुई तो बारिश ज़रूर आएगी। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर। जो बड़े बच्चे थे वो फील्ड में वर्क कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे वो हाउस के पास ही खेल रहे थे। फिर वुमेन उनको डिनर के लिए बुला लेती है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, रेन स्टार्ट हो गई थी जब वो सब खाना खा रहे थे। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। नॉर्थ ईस्ट से क्लाउड्स आते दिखाई दे रहे थे। एयर जो थी वो फ्रेश और स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, "These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5." लेंचो रेन को अपनी बॉडी पर फील करने के लिए बाहर गया, और जब वो वापस आया उसने कहा, ये जो रेन ड्रॉप्स जो स्काई से गिर रही हैं ये न्यू कॉइन्स हैं। जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 रुपीज़ की कॉइन्स हैं, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 रुपीज़। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। ड्रेप्ड मीन्स कवर्ड। सो सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ लेंचो राइप कॉर्न के फील्ड को देखता है जो कि रेन से कवर्ड है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. अचानक से तेज़ हवा चलने लगती है, और हवा के साथ ही बड़े बड़े ओले पड़ने लगते हैं। हेल्स मीन्स ओले। बच्चे रेन में उन फ्रोज़न पर्ल्स मीन्स ओलों को कलेक्ट करने के लिए जाते हैं जो उनको सिल्वर कॉइन्स की तरह लगते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। आई होप इट passes क्विकली। इट डिड नॉट पास क्विकली. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. लेंचो कहता है कि अब कंडीशन बहुत बुरी होती जा रही है। मैं आशा करता हूँ कि ये सब जल्दी से ख़त्म हो जाए, लेकिन
ये जल्दी से ख़त्म नहीं हुआ। 1 घंटे तक ओले पड़ते रहे, हाउस पर, गार्डन में, हिल साइड पर, फील्ड में और पूरी वैली में। फील्ड बिल्कुल वाइट हो गए थे, जैसे कि वो सॉल्ट से कवर्ड हों। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। जो कॉर्न थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। जो फ्लावर्स थे वो भी प्लांट से चले गए थे। लेंचोस सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो जो था बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing." जब स्टॉर्म चला गया, वो अपने फील्ड के बीच में खड़ा होता है और अपने बेटों से कहता है कि जो लोकस्ट हैं वो भी इससे ज़्यादा छोड़कर चले जाते। हेल ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। लोकस्ट जो होते हैं वो एक तरह के इंसेक्ट होते हैं जो कि ग्रुप में आते हैं और क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। दिस ईयर वील हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई कॉर्न नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो एक दुख भरी रात थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वील ऑल गो हंग्री दिस ईयर। हमारा जो भी काम था वो सब ख़त्म हो चुका है, अब हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, हम इस साल भूखे मर जाएंगे। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।